पुस्तक का नाम आत्मा न नारी है न नर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 6। ब्रह्मचर्य से शक्ति और संयम द्वारा प्रसन्नता। काम वासना का मनुष्य जीवन में बहुत छोटा स्थान है। प्रकृति ने उसमें एक आनंद इसलिए भर दिया है कि सृष्टि का क्रम चलता रहे, परंतु आधुनिक सभ्यता और उसकी विचारक काम प्रवृत्ति को ही सब कुछ सर्वप्रथम मानने लगे हैं। यह भी कहा जाता है कि इस काम प्रवृत्ति को उन्मुक्त रूप से खुलने देना चाहिए, अन्यथा मन और शरीर में कई एक रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। इस विचार को प्रतिपादित करने में प्रसिद्ध मनोविज्ञान शास्त्री सिगमंड फ्रायड का नाम अग्रणी है। उनका यह बहुचर्चित प्रतिपादन सर्वविदित है कि काम वासना की अतृप्त इच्छाएं ही मनोविकारों को उत्पन्न करती हैं और उस अवरोध से प्रतिभा कुंठित होती है। मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और व्यक्तित्व दब जाता है। वे कहते रहे हैं, मनुष्य इंजन है और काम वासना उसमें बनती बढ़ती भाप। यदि इस भाप को निकलने का अवसर न मिले तो विस्फोट होगा और व्यक्तित्व बिखर जाएगा। उन्होंने उन्मुक्त काम सेवन की वकालत की है और उस पर लगे प्रतिबंधों को हानिकारक बताया है। उस प्रतिपादन ने यौन सदाचार पर बुरा प्रभाव डाला है और लोगों का जितना विश्वास फ्रायड के प्रतिपादन पर जमा है, उतना ही असंयम और व्यभिचार को प्रोत्साहन मिला है। सुशिक्षित वर्ग में इस तथाकथित मनोविज्ञान के आधार पर यह मान्यता जड़ जमाती जा रही है कि कामेक्षा की पूर्ति आवश्यक है, उसे स्वच्छंद उपभोग का अवसर मिलना चाहिए। संयम से शारीरिक और मानसिक हानि होती है। इस प्रतिपादन का कुप्रभाव नर नारी के बीच पावन संबंधों की सामाजिक व्यवस्था परक सुव्यवस्था पर एवं पवित्रता पर पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ अतृप्ति रह जाती है तो उसे बाहर पूरा करने में भय, लज्जा, संकोच का अनुभव नहीं किया जाता, वरन उस उद्धत आचरण को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है। यह व्यभिचार का खुला समर्थन है। दाम्पत्य मर्यादाओं को फिर कैसे स्थिर रखा जा सकेगा? अविवाहित या विधुर यदि व्यभिचार पथ पर प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें किस तर्क से समझाया जा सकेगा? फिर जो छेड़छाड़ और गुंडागर्दी की अश्लील शर्मनाक घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, उन्हें अवांछनीय या अनावश्यक कैसे ठहराया जा सकेगा? फ्रायड का शास्त्र दूसरे शब्दों में व्यभिचार शास्त्र ही है, जिसे मनोविज्ञान में दार्शनिक मान्यता देकर समाज व्यवस्था पर कुठाराघात ही किया जा रहा है। एक तो वैसे ही पशु प्रवृत्तियां यौन उच्छृंखलता की ओर प्रोत्साहन करती थी, सामाजिक परिस्थितियां भी उसी ओर आकर्षण बढ़ाती थी। इस पर उस प्रवृत्ति को वैज्ञानिक समर्थन मिलने लगे और संयम को हानिकारक बताया जाने लगे, तब तो ब्रह्मचर्य और दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का ईश्वर ही रक्षक है। इस प्रकार के प्रतिपादन का उत्साह संभवतः फ्रायड को पाश्चात्य धर्म मान्यताओं से भी मिला होगा, क्योंकि उनका तत्वदर्शन कुछ ऐसा ही अटपटा है। यहूदी और ईसाई धर्म मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जन्मजात पापी है। वह पाप प्रवृत्तियां लेकर अवतरित हुआ है। उसकी प्रकृति पाप मूलक है। इस ओरिजिनल सिन को ही संभवतः फ्रायड ने मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति माना है। जो कुछ वह सोचता है, करता है, उसमें पाप ही प्रधान होना चाहिए। पाप में से प्रधानता किसे दी जाए? फ्रायड को इसके लिए सबसे सरल और आकर्षक सेक्स ही जचा और उसने यह मान्यता गढ़ डाली कि मनुष्य की स्थिरता एवं प्रगति सेक्स पर अवलंबित है। उसकी निरंतर इच्छानुरूप स्वच्छंद पूर्ति न हो सकी तो मन में
कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां बनेंगी, मनोविकार उत्पन्न करेंगी, बीमारी लाएंगी और ना जाने क्या क्या करेंगी। इसलिए उन समस्त उपद्रवों और हानियों से बचने का एक ही आकर्षक तरीका है कि स्वच्छंद काम सेवन की सुविधा प्राप्त की जाए। इस दिशा में लगे हुए प्रतिबंधों और मर्यादाओं को अमान्य किया जाए। स्वेच्छाचार और स्वच्छंदतावाद संभवतः इसलिए उन्हें उचित प्रतीत हुआ क्योंकि उस दर्शन में जिसपे फ्राइड पले यह माना जाता रहा है कि मनुष्य जन्मजात पापी है, पाप उसकी प्रकृति है। जब ऐसा ही है तो उस मूल प्रवृत्ति को क्यों रोका जाए, उसे तृप्त ही क्यों न होने रहने दिया जाए। यही है फ्रायड का अधूरा और बेतुका चिंतन, जिसे ना जाने क्यों विचारशील लोगों ने आंखें बंद करके स्वीकार कर लिया है। मनुष्य की प्रकृति में कामुकता का भी एक स्थान है, पर वह है सीमित। उसे मान्यता मिली है, उसे हर्षोल्लास के विकास की दृष्टि से प्रयुक्त भी होने दिया जाता है। उसकी दिशा ऊंची रखी जाती है और यह प्रयत्न किया जाता है कि वह ऊर्ध्वगामी होकर विकसित हो। विवाह के समय पत्नी प्रियतमा व प्रेयसी होती है, रस रंग में सहायक होती है, पर उसकी इस स्थिति की अवधि बहुत स्वल्प है। जल्दी ही वह मां बन जाती है और फिर पति भी पत्नी भी अपने उत्तरदायित्वों और गृहस्थ के कर्तव्यों को देखते हुए, बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उस प्रणय प्रवृत्ति को जल्दी ही शालीनता में परिणत करने लगते हैं। आरंभिक दिनों में चंद्रवदनी, मृगनयनी आदि कहा जाता था, पर थोड़े ही दिनों में वह मुन्नी की मम्मी, श्याम की माँ कहकर पुकारी जाती है। फिर परस्पर संबोधन बच्चों के नाम पर उनकी माताजी या उनके पिताजी कहकर किए जाते हैं। वासनात्मक दृष्टिकोण बदलकर अभिभावकों का, बुजुर्गों का बन जाता है। यही स्वस्थ दृष्टिकोण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चार उपलब्धियों में एक गणना काम की भी है, पर उसकी प्रधानता नहीं, तीसरा नंबर है। पहले धर्म कर्तव्य, इसके बाद अर्थ पुरुषार्थ, तब कहीं काम से भी मोक्ष से तनिक ही पूर्व शीघ्र छुटकारे के लिए ही आता है। सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगता तो है, पर उसका मोक्ष काल भी जल्दी ही आता है। यही है तथ्यपूर्ण काम मर्यादा। माना कि पशु प्रवृत्तियां भी मनुष्य के भीतर है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि उन्हें खुलकर खेलने के लिए छुट्टल कर दिया जाए। उनका उदात्तीकरण ही तो संस्कृति है। बालों को काट छाट कर, साज संभाल कर ही तो उन्हें सुंदर बनाया जाता है। यदि उन्हें मूल रूप में ही बढ़ने दिया जाए तो फिर मनुष्य की शक्ल आदम मानव जैसी कुरूप बन जाएगी। बगीचे की कटाई, छटाई, खुदाई, निराई न की जाए तो वह झाड़ झंखाड़ के रूप में कुरूप बना खड़ा होगा। पशु प्रवृत्तियों को दातीकरण ही तो कला है। कला रहित को सींग पूंछ रहित पशु कहा गया है। काम को भारतीय दर्शन में भी उसके मूल स्वरूप में स्वीकार किया गया है और उसका सम्मान भी किया गया है। उसे पाप नहीं माना गया, वरन हर्षोल्लास, विनोद, कौतुक के भावांदोलन का लाभ लेकर उसे श्रद्धा सिक्त अध्यात्म की दिशा में उन्मुख कर दिया गया है। शिवलिंग की प्रतिमाएं देव मंदिरों में पूजी जाती हैं। यह नर नारी की जननेंद्रियां ही हैं। उन्हें सृष्टि बीज चेतना केंद्र के रूप में श्रद्धा सिक्त दृष्टि से देखा जाता है और अर्चना अभ्यर्थना के उच्च स्तर पर उन्हें बिठाकर वंदन अभिनंदन किया जाता है। उच्छृंखल उन्माद के लिए कोमल भावनाओं के रूप में उन्हें मृदुल रस धारा बनाकर जीवन की मरुभूमि में प्रवाहित करना ही ललित कलाओं का उद्देश्य है। शिव द्वारा काम दहन के पौराणिक कथानक ने स्थूल काम सेवन को विक्षोभकारी असंतुलित उत्पादन का अधिकारी ठहराकर विवेक के तृतीय नेत्र से उसे भस्म कराया है।
साथ ही उसे अशरीरी बनकर अजर अमर रहने का वरदान भी मिला है और उसे देवताओं की पंक्ति में बिठाया गया है। यही है काम संबंधी परिष्कृत दृष्टिकोण। लेकिन फ्रायड ने काम वृत्ति को उपभोग क्रीड़ा की दिशा में ही सरल रखना उचित बताया। उनका कहना था कि काम प्रवृत्ति की प्रेरणा है और वह बच्चों में जन्म के साथ ही विद्यमान रहती है। इसी प्रवृत्ति के कारण बच्चे अपने माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं। अबोध बालकों में इस तरह का यौन आकर्षण होना अत्युक्तिपूर्ण ही नहीं, बहुत हास्यास्पद भी है। भारतवर्ष में मृत्यु पर्यंत माता के प्रति लोगों में इतनी पवित्रता होती है कि ऐसे गंदे और फूहड़ विचार मस्तिष्क में आते तक नहीं। माता पिता के प्रति दुर्भाव आना सहज वृत्ति रही होती तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधों पर चढ़ाए हुए न घूमता। राम दशरथ की बात ठुकरा देते और अयोध्या में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देते। दुर्योधन जैसा अत्याचारी शासक भी अपने माता पिता का उतना ही भक्त था जितना किसी आदर्श संतान को होना चाहिए। भरत कुमार के लिए तो वन में कोई अवरोध नहीं था, पर उसने अपनी मां की उपासना देवताओं की तरह की। फ्रायड के इस थोथे सिद्धांत की वास्तविकता प्रकट करते हुए श्री इलाचंद जोशी जी कहते हैं, फ्रायड अपनी सुंदरी माता आमेलिया फ्रायड का पहला पुत्र था। आमेलिया के पति याकोब फ्रायड ने यह दूसरा विवाह किया था। जब फ्रायड का जन्म हुआ था तब आमेलिया की आयु कुल 21 वर्ष की थी। प्रथम संतान के प्रति माँ का भी अत्यधिक स्नेह और लाड़ प्यार होता है। फ्रायड जन्मजात प्रतिभाशाली और तीव्र अनुभूतिशील बालक था। आश्चर्य ही नहीं कि इस प्री कॉन्शियस बालक के मन में सचेत ही रूप में अपनी स्नेहशीला और सुंदरी माता के प्रति बहुत छोटी अवस्था में ही तीव्र यौनाक्षा जाग उठी हो। फ्रायड कौतूहली और ईर्ष्यालु स्वभाव का भी था। पिता उसे कई बार डांटता भी था, इसलिए पिता के प्रति दुर्भाव हो जाना स्वाभाविक हो सकता है। अपने जीवन की इसी संस्कार जन्य कमजोरी को लगता है फ्रायड ने एक सर्वसाधारण सिद्धांत मान लिया और उसे ही सत्य सिद्ध करने में जीवन भर लगा रहा। मनुष्य जीवन की साधारण गति अधोमुखी होती ही है, सो उसे समर्थक भी मिलते ही गए और देखते देखते फ्रायड के सेक्स ने सारे पाश्चात्य समाज को अपनी कुंडली में बांध लिया। प्रवृत्तियां और भी हैं, किंतु ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि मनोविज्ञान के कर्ता धर्ता केवल फ्रायड ही हैं। उन्हीं की ही तरह अनेक अन्वेषक भी हुए हैं और वे भी शोध कार्य में इस क्षेत्र के अग्रणी समझे जाते हैं। उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या की है। उसमें कामुकता को नहीं, अन्य प्रवृत्तियों को मुख्य माना है। उनकी खोज में कामुकता एक प्रवृत्ति तो है, पर उसका स्थान बहुत ही हल्का एवं गौण है। इसे बदलने सुधारने में उनके कथनानुसार कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सामाजिक और नैतिक आवश्यकता के अनुरूप यदि उस पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगाया जाए तो उससे किसी बड़ी हानि की आशंका नहीं है। मनोविज्ञानियों के विश्लेषणों में प्रधान मूल प्रवृत्तियों के संबंध में भारी मतभेद है। उदाहरणार्थ, हॉब्स ने मूल प्रवृत्तियों के अनुसार मनुष्य को निर्दयी तथा स्वार्थी माना है। एडम स्मिथ ने अपने ग्रंथ सिंपैथेटिक बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज में सहानुभूति को मूल प्रवृत्ति एवं मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार का प्रधान आधार माना है। ट्रोटर ने अपने ग्रंथ इंस्टिंक्ट्स ऑफ द हार्ट इन पीस एंड वॉर में मनुष्य को सामाजिकता एवं सामूहिकता की प्रवृत्तियों से ओतप्रोत सिद्ध किया है। डॉक्टर पेमाक मूल प्रवृत्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पर वे कहते हैं कि उत्तेजना मिलने पर ही वे जागृत होती है। यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो उनका क्वचित प्रभाव ही दृष्टिगोचर होगा।
वह भी इतना हल्का होगा कि उसे थोड़े प्रयत्न से मोड़ा मरोड़ा जा सके। जिन्स वर्ग यह मानते हैं कि मूल प्रवृत्तियां मनुष्य की अभिरुचि को अपनी दिशा में आकर्षित तो करती हैं, पर वे इतनी प्रबल नहीं होती कि रोकने मोड़ने पर कोई विग्रह खड़ा कर दें। मैकडूगल ने अपने ग्रंथ आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट किया है कि मूल प्रवृत्तियों में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और रागात्मक तीनों प्रकार की मानसिक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। फिर भी वे शरीर मस्तिष्क को चलाने वाली स्वसंचालित सहज क्रियाओं जैसी नहीं। रक्ताभिसरण, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन जैसी अपरिहार्य उनका वेग नहीं है। वे परिवर्तनशील हैं और सुधारी जा सकती हैं। शहद की मक्खी में छत्ता बनाने की जो प्रवृत्ति है वह सहज क्रिया है, पर कुत्ते की मूल प्रवृत्ति जहाँ भी आहार मिले वहाँ से झपट लेने की आदत बदली जा सकती है। उसे लिखा पढ़ाकर शिष्ट बनाया जा सकता है और रोटी पाने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए अभ्यस्त किया जा सकता है। मनोविज्ञानी जेम्स के अनुसार 6 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि हर किसी में वे समान रूप से उभरी हुई हों। किसी में इनमें से किसी का संवेग तीव्र हो सकता है और किसी में उसका स्तर इतना क्षीण हो सकता है कि उनके अस्तित्व की संभावना ही संदिग्ध प्रतीत होने लगे। जेम्स इन्हें 6 की संख्या में गिनते हैं। 1. सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। 2. जन्मजात, इनेट। 3. संशोधन क्षमता, एडॉप्टिबिलिटी। 4. प्रयोजन, पर्पस। 5. प्राथमिक पूर्णता, परफेक्शन, फर्स्ट परफॉर्मेंस। 6. संपूर्ण मानसिक क्रिया, कंप्लीट मेंटल एक्शन। थॉर्नडाइक का कथन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां 100 तक गिनी जा सकती हैं, जिनमें से 40 तो ऐसी हैं जिनका अस्तित्व न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः हर किसी में देखा जा सकता है। डॉक्टर बर्नार्ड ने अपने ए स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी ग्रंथ में लगभग उतनी ही संख्या में मूल प्रवृत्तियों की गणना की है जितनी कि थॉर्नडाइक बताते हैं। ड्रेवर ने अपने ग्रंथ इंस्टिंक्ट इन मैन में वासनात्मक और प्रतिक्रियात्मक 2 वर्गों में मूल प्रवृत्तियों का विभक्तिकरण किया है। किलपैट्रिक ने एक आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, सेल्फ प्रिजर्वेटिव इंस्टिंक्ट। 2. संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति, रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट। 3. सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति, ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट। 4. परिस्थितियों के अनुकूल जीवन चलाने की प्रवृत्ति, एडॉप्टिव इंस्टिंक्ट। 5. आदर्श पालन की प्रवृत्ति, रेगुलेटिव इंस्टिंक्ट को ही प्रधान माना है। शेष को या तो प्रवृत्तियों में गिनते ही नहीं या फिर उन्हें वे तुच्छ उपेक्षणीय कहते हैं। वुडवर्थ ने उनका विभाजन 9 श्रेणियों में किया है। 1. आंगिक आवश्यकता। 2. काम प्रेरणा। 3. पलायन प्रेरणा। 4. लड़ना। 5. अनुसंधान। 6. सामाजिक चेतना। 8. संस्थापन। 9. विनीतता। मैकडूगल के ग्रंथ सोशल साइकोलॉजी एंड आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों की संख्या 13 बताई गई है। 1. पलायन, एस्केप। 2. युयुत्सा, कॉम्बैट या पैग्नेसिटी। 3. निवृत्ति, रिपल्शन। 4. संवेदना, अपील। 5. भोग, मैटिंग और सेक्स। 6. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। 7. दैन्य, सबमिशन। 8. आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन। 9. सहजीवन, ग्रेगेरियसनेस। 10. आहारान्वेषण, फूड सीकिंग। 11. संचय, एक्विजिशन। 12.
विधायकता कॉन्स्ट्रक्टिवनेस, 13 हास लाफ्टर। मानवशास्त्री वेब्लोनस्की का कथन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां इतनी अधिक हैं जितना अनंत आकाश। उन्हें गणना की सीमा से परे सार्वभौम कहना चाहिए। सार्वभौमिकता भूख, प्यास, निद्रा जैसी उन प्रवृत्तियों को कहते हैं जो समस्त विश्व के मनुष्यों में एक समान पाई जाती है। जन्मजात वे हैं जो बच्चों में जन्मते ही साथ आती हैं, दूध चूसना, अंग संचालन आदि। संयोजन की क्षमता का तात्पर्य है परिस्थितियों के अनुरूप उपाय खोजना और अपने को